ओके फ्रेंड्स, आज क्लास नंबर 30। ओके, एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा। ओके, देयर इज सम वन टू माइनर टॉपिक, इसको कल निपटा लेंगे। ओके, कल पॉजिटिवली निपटा लेंगे। कल 11 बजे मैंने बता दिया है कि एंथ्रोपोलॉजी की क्लास चलेगी। ओके, सो उस हिसाब से देख लेना आप। ओके, एंथ्रोपोलॉजी की क्लास चलेगी 11 बजे, और उसके बाद हम लोग एडजस्ट करके कहीं पर एथिक्स को घुसा देंगे, एंड एथिक्स भी हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग बात करते हैं एनोनिमिटी की। ओके, एनोनिमिटी की। तो एक बात बताओ, एनोनिमिटी अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं, अशोक स्तंभ जानते हो? डू यू गाइस नो अशोक स्तंभ? अशोक, सम्राट अशोक का स्तंभ और अशोक पिलर, जानते हो? यस। तो उसमें कितने लायंस होते हैं? हाउ मेनी लायंस आर देयर इन अशोक पिलर? यस, द आंसर इज 4। करेक्ट। अब फोर्थ लायन में से कितने लायन विजिबल होते हैं? फोर लायन में से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। ये रहा अशोक स्तंभ, ये रहा उसका ये, ठीक है, दिस इज दी अशोक स्तंभ, और यहाँ पर लायन रहते हैं, ठीक है। ये एक लायन है, ये दूसरा लायन है, तीसरा लायन। ऑलराइट, हाउ मेनी आर विजिबल? मेरा क्वेश्चन है कि विजिबल कितने हैं। आपने आंसर तो दे दिया कि 4 लायंस है, टोटल लायंस 4 है, ये आपने आंसर दे दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन था विजिबल क्या है, तो आपने सही आंसर दिया कि 3 विजिबल होते हैं। उसी तरीके से ये समझो कि जो जो लायन, the lion which is not visible is your bureaucracy, is your bureaucracy। okay, ठीक है। तो ये एनोनिमिटी होती है, दैट पर्दे के पीछे काम कर रहे हो। ओके, उसका सिग्निफिकेंस, अशोक स्तंभ का सिग्निफिकेंस 4 लायन के वजह से बनता है ना फ्रेंड्स? यस और नो? अशोक स्तंभ रहेगा अगर 3 लायन, मान लो सामने के 3 लायन रहे और चौथे लायन को मैं हटा दूं, तो क्या अशोक स्तंभ रहेगा? द आंसर इज नो। उसी तरीके से ये जो पिलर है, इसको मान लो इंडियन स्टेट, और जो सामने 3 लायन दिख रहे हैं, सामने जो 3 लायन आपको दिख रहे हैं, उसमें से सबसे इधर वाला लायन जुडिशरी मान लो, बीच का लायन लेजिस्लेचर मान लो, और सबसे इधर वाला लायन एग्जीक्यूटिव मान लो। ओके, और जो लायन आपको नहीं दिख रहा है, पीछे है, ऑल राइट, ही इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, दैट इज योर ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझे, मतलब एनोनिमिटी का मतलब समझे? व्हाट इज एनोनिमिटी इन ब्यूरोक्रेसी? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? पर्दे के पीछे रह के काम करना, दैट इज योर एनोनिमिटी। आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम पता, ऑल राइट, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम पता, किसी भी तरीके का पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके के स्कीम इम्प्लीमेंटेशन से लिंक नहीं हो रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनोनिमिटी इन सिविल सर्विसेज, इसका मतलब है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके के स्कीम्स, एडवाइस, उससे लिंक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ताकि फियरलेस एग्जीक्यूशन हो पाए। द आंसर इज फियरलेस एग्जीक्यूशन। ओके, यस, द ब्यूरोक्रेसी इज योर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, अब देखते हैं एनोनिमिटी। Anonymity means working in an environment or performing a task in a manner such that no one can easily identify the details of the person involved in the task. Okay, आपने कोई टास्क किया और उसको इस तरीके से उस टास्क को एग्जीक्यूट किया कि आपका कोई डिटेल उस टास्क से अटैच नहीं है। नो डिटेल इज अटैच टू दिस टास्क। और वो डिटेल क्या है? आपका पर्सनल डिटेल, नाम, पता, शहर, कहाँ से आने वाले हो, कहाँ को जाओगे, ऑलराइट, आपने ये क्या खाया, क्या पिया, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कौन है। तो एनोनिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट इन सिविल सर्विसेज। व्हाई? फॉर फियरलेस एग्जीक्यूशन। किस लिए? फियरलेस एग्जीक्यूशन के लिए। ओके,
Yes, it's a permanent executive, whereas the political class is the temporary executive. और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए तो दोस्त आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, दैट द ब्यूरोक्रेसी इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इट हैज टू स्टे, इट विल स्टे इन पावर परमानेंटली। इसका मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, बहुत ध्यान से सुनना, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा। आप अगर ब्यूरोक्रेट हैं तो हो सकता है कभी आपके जो पॉलिटिकल मास्टर हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से हो, ओके। अब नेक्स्ट टाइम आपके जो मास्टर्स हैं वो किस आपके राइट विंग आइडियोलॉजी से हो, कभी कभी सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी से हो। अगर आपके एनोनिमिटी नहीं है, इफ यू आर इन द पब्लिक व्यू, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, पब्लिक व्यू। एनोनिमिटी का उल्टा क्या है? बीइंग इन द पब्लिक व्यू। इफ यू आर इन द पब्लिक व्यू यू कैन नॉट डू fearless execution of the directives of your political bosses, okay. Anonymity also means no personally identifying information of the civil servant is available attached to a project executed by her. कोई भी आपने ब्रिज बनाया, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, टेल मी दिस थिंग फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। कोई भी ब्रिज बनता है, कोई भी कुछ बनता है, आईएएस ऑफिसर का नाम रहता है वो शिलान्यास वाले में, वो जो रहता है ना स्टोन, मेमोरी स्टोन जो रहता है उसमें किसका रहता है? श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लिखा रहता है क्या? ये कोई XYZ आईएएस ऑफिसर, XYZ आईपीएस ऑफिसर? द आंसर इज नो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनली आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन किसका अटैच्ड होता है प्रोजेक्ट के साथ? द पॉलिटिकल मास्टर्स, नॉट द ब्यूरोक्रेसी। किसका होता है? पॉलिटिकल मास्टर्स का होता है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं होता है, ओनली इलेक्टेड गाय, करेक्ट। द फेसलेसनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, फेसलेसनेस और anonymity of civil servants have traditionally been regarded as a core principle of civil services. Anonymity क्या है? It's a core principle of, okay, it's a core principle of civil services. तो ये facelessness, यहां पर देखो क्या बोला गया था लबासना में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, our prime minister, he had to say this in Labasna, that facelessness and anonymity are one of your core principle. Please, my dear civil servants, do not, okay, I repeat, do not violate it, okay. उसके पीछे का रीजन क्या है हम देखेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्लाइन इन एनोनिमिटी में। लेकिन यहां पर आप जान लो कि फेसलेसनेस और एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैव ट्रेडिशनली, मतलब पहले से आते हुए, ऑलराइट, पहले से आते हुए, दे हैव बीन रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सिविल सर्विसेज। बीइंग इन पब्लिक, फेम, ऑलराइट, ये सारी जो चीजें हैं, बीइंग इन पब्लिक और फेम, वो पॉलिटिकल क्लास के लिए जरूरी है। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू गेट री इलेक्टेड, ऑलराइट। So public fame, all right, public image, public fame, why it is important for the political class? Because they have to get re-elected। लेकिन ये क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए ना एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बना रखी है दोस्त, कि एक एग्जीक्यूटिव, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव को बोल दिया कि दोस्त तुम तो जब तक रिटायर नहीं कर जाते 60 साल की उम्र तक, यू विल बी इन दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके, यू विल बी इन दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये बोल दिया गया इनको, और इनको क्या बोला गया कि तुम चुपचाप पीछे काम करो, और जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, हु हैज दैट स्वॉर्ड ऑफ डमास्कस हैंगिंग, ओके, हैंगिंग ऑन हिज हेड, कि यार री इलेक्ट होगा कि नहीं होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ओके, नेक्स्ट इलेक्शन जब आएगा उसमें री इलेक्शन होगा कि नहीं, तो उसके लिए फेम और पब्लिक इमेज छोड़ दो, आप पीछे से काम करो, आपको कोई नहीं हटा रहा है।
बट आज के डेट में उल्टा हो गया है, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों हो गया है। The civil servants do not name themselves nor are named in public, whether by way of identification with particular course of action. ना तो सिविल सर्वेंट्स अपना नाम आगे उछालता है, ऑलराइट, ना तो सिविल सर्वेंट्स अपना नाम आगे उछालता है, ना सिविल सर्वेंट्स का नाम आगे उछाला जाता है। ओके, सिविल सर्वेंट्स का नाम आगे उछाला जाता है ताकि फियरलेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, फियरलेस एग्जीक्यूशन होता रहे। बिकॉज अगर एनोनिमिटी का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाता है, तो बोथ द टेम्पररी एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव विल नॉट हैव टाइम टू डू गवर्नेंस। ओके, बोथ विल नॉट हैव टाइम टू डू गवर्नेंस। ओके, एक बहुत अच्छा एक कोट था, कौन टीचर थे, मे बी सम टीचर वाज देयर, आई थिंक ओझा सर या कोई ऐसे टीचर थे, उन्हीं उन्हीं का वीडियो किसी ने भेजा था, उसमें बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, आई एग्रीड विद हिम कि जो आपका चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, पीएस टू सीएम जो होता है, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है, ऑलराइट, चीफ सेक्रेटरी और पीएस टू सीएम जो होता है, बेसिकली वो बंदा होता है हु हैज वर्कड थ्रू आउट इन एन एनोनिमस पोजिशन। जो बहुत ज्यादा कैमरे के आगे आके बात करता है वो जनरली इस इंपॉर्टेंट पोजीशंस में नहीं डाला जाता। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो है, दे फील थ्रेटेंड, दे फील थ्रेटेंड बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स फेम, ऑलराइट, तो इसीलिए उसका करियर को थोड़ा सा डम डाउन कर दिया जाता है। ओके, उसको बोला जाता है कि भाई तुम थोड़े से अपने हील्स कूल ऑफ करो, मे बी इन दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मे बी इन दी शुगर मिल डिपार्टमेंट, मे बी इन दी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ओके, जहां पर ज्यादा कुछ उस टाइप का इंसेंटिव नहीं है। ओके, व्हाट आर दी रूल्स ऑफ एनोनिमिटी? लेट अस चेक दी रूल्स। सिविल सर्वेंट्स हैव टू ऑब्जर्व द रूल ऑफ एनोनिमिटी इन पब्लिक आई। पब्लिक के सामने आपको रूल्स ऑफ एनोनिमिटी जो है उसको देखना पड़ेगा। इन अ वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, आपके पास अगर आप सर्टेन जॉब में हो, जैसे रॉ, आईबी, सीबीआई, पुलिस, okay, so you are bound by the OSA, that is the Official Secrets Act 1923, all right, ठीक है। ओएसए 1923 के अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आते हैं, आपको उसको गार्ड करना पड़ेगा। आप कैसे गार्ड कर सकते हो? एनोनिमिटी में। लेकिन जाओगे और फेसबुक पे लिखोगे, ओके, राकेश कुमार इंस्पेक्टर एट रॉ, ठीक है, तो तुम्हारा फिर हनी ट्रैपिंग हो जाएगा। ऑलराइट, यू विल नॉट बी एनोनिमस एनी मोर, बिकॉज तुम खुद जाके फेसबुक पे बता रहे हो दैट यू आर डिप्टी एसपी रॉ। ओके, ऐसे भी गधे होते हैं, ठीक है, देश ने अनमोल रत्न पाले हैं, तो उसमें से कुछ गधे भी पाले हैं। ओके, सो देयर वाज दिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जामिनेशन, इंटेलिजेंस, ऑलराइट, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जामिनेशन। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या होता है, दे सेंड यू टू फील्ड। ओके, फील्ड पे भेजते हैं और वहां जाके आपको बोलते हैं कि सर्टेन मिशन एग्जीक्यूट करो, और उसके लिए क्या चाहिए? यू नीड एनोनिमिटी। अब ये गधे क्या हैं? डोंकीज, जो नए नए सेलेक्ट हुए, सरकारी नौकरी के जोश में, गवर्नमेंट सर्विस के जोश में जाके फेसबुक पे बता दिया सब, जाके कोचिंग में, ओके, कोचिंग में जाके अपना वो दे आए, ऑलराइट, यस, अपना कोचिंग में जाके इंटरव्यू दे आए कि मैं तो जी अब आईबी का स्पाई बन गया हूँ। ओके, ठीक है, सो यहीं पर एनोनिमिटी आपकी खत्म हो गई। एवरीवन न्यू, ओके, दैट यू आर द स्पाई ऑफ आईबी। कैसे चलेगा काम दोस्त? आप कैसे करोगे अपना फियरलेस एग्जीक्यूशन? हाउ द हेल यू आर गोइंग टू डू फियरलेस एग्जीक्यूशन? पॉसिबिलिटी इज वेरी लो कि आपको कोई पहचान पहचान लेगा। ओके, ऑलराइट, आपको कोई पहचान लेगा फील्ड में, फिर तो आप गए गए बेटा, है ना। देन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? ओके, आप इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि बहुत सेंसिटिव है, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम पब्लिक आई। ओके, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम पब्लिक आई।
You also need to adhere to the professional standards and the code of ethics. Okay, ये सारी चीजें आपको करना है। क्या क्या मैंने बताया अभी, बताओ फिर से। वो ऐसे देखना है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, यू स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक आई, इंफॉर्मेशन रेगुलेट करना है ताकि स्टेट का कुछ नुकसान ना हो जाए। ओके, स्टेट का नुकसान ना हो जाए। आप क्या बोलोगे? बबलू कुमार वर्क्स एट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आस्क मी फॉर न्यूक्लियर लॉन्च कोड। एनोनिमिटी तो वहीं मर गई ना, राइट? तो आप इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ऑलराइट, और आपने देश का बुरा कर दिया। तो दैट इज एन इशू। अभी हम देखते हैं एनोनिमिटी एंड सोशल मीडिया में क्या इशू है। द रूल्स आर द फॉलोइंग। रूल्स किस चीज का रूल्स है? रूल्स ऑफ एनोनिमिटी। So no government servant shall in any communication to the press or radio make any statement or of fact or opinion under his own name which might damage the relation between union and state or any other country। यहाँ पर एक बहुत अच्छा केस स्टडी में बताता हूँ क्या हुआ था। तो आपने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पढ़ते होगे, फर्स्ट पेज पे जनरली आता है, कोई ऐसा न्यूज आता है तो उसमें बोला अ टॉप सोर्स इन दी गवर्नमेंट। कभी देखा है ऐसा? Have you ever seen this news clippings? और उसमें लिखा है a top source in the government has confirmed, a top source in the government has confirmed this that whatever। okay, अब लेकिन ठीक है, हाँ वो क्या है, एनोनिमस है, लेकिन वो भी करना गलत है। ओके क्योंकि उससे हो सकता है कि स्टेट सीक्रेट्स डाइवर्ज हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आई थी कि एक सीनियर सिविल सर्वेंट साहब का नाम ही गलती से प्रिंट हो गया था। उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था वो दिया था एनोनिमस होने के बदले, एंड बाय मिस्टेक द पत्रकार, all right, the journalist, he printed the exact name and exact designation and the person was suspended। okay, I think Indian Express या हिंदू की ही दोनों में से किसी एक ही घटना थी, and this happened 3-4 years back। yes, तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो कि स्टेट स्टेट में लड़ाई करवा दे, स्टेट नेशन में लड़ाई करवा दे, या नेशन या दूसरे कंट्री में लड़ाई करवा दे, उस टाइप का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पास ऑन नहीं करेंगे। ओके, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल डाइवल्ज इंफॉर्मेशन इफ ही शी गेट्स इन हिज हर ऑफिशियल कैपेसिटी। वॉट इंफॉर्मेशन, देखो आप अभी जैसे डीआरडीओ के चीफ थे ना, जो डीआरडीओ के चीफ प्रिंसिपल इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका? ओके, सो ही गॉट इंफॉर्मेशन ड्यू टू हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। अग्नि 6 लिखा था ना उन्होंने, अग्नि 6 इज माय डिजाइन बेब। वो पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर को क्या लिखा था उन्होंने, who was a male, उसको लिखा था that Agni 6 is my, the launcher is my design babe। yes, so उनको कहाँ से पता चला अग्नि 6 के बारे में, कहाँ से ब्रह्मोस के बारे में इतना टेक्निकल बातें पता चली? because he used his official capacity to divulge information। okay, he used his official capacity to divulge information। यहाँ एक्सेप्शन क्या है? अंडर गुड फेथ। ओके, आपने किसी को इंफॉर्मेशन दिया गुड फेथ पे कि भाई उसका मिसयूज नहीं करोगे। दूसरा, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और डिपार्टमेंटल रूल्स, कोई भी लॉ मांगता है कि आप डाइवर्ज करो इंफॉर्मेशन, और कोर्ट मांगती है कि ठीक है, यू नीड टू डाइवर्ज द इंफॉर्मेशन और यू नीड टू एंटरटेन द आरटीआई प्ली, so you have to entertain the RTI plea। okay, a civil servant shall guard the official secrets under the Official Secrets Act। इसका मैंने डिस्कशन अभी कर लिया है। A civil servant shall not publish any book, write in newspaper, appear on TV without prior government permission। okay, इससे क्या हो सकता है? Maybe they can incite disaffection for the government, and the civil servants are bound by the civil servants code of conduct rules। okay, civil servant code of conduct rules। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सपोज इफ they are allowed, okay, to write a book anywhere in newspaper or appear on TV maybe as a panelist, नहीं, she has resigned।
I think she has started one coaching called Tathastu ICS, right? बहुत लोगों ने रिजाइन कर दिया, गौरव कौशल भी था बंदा, वो भी सेम सर्विस, आई थिंक सेम सर्विस वगैरह में था, तो ही आल्सो रिजाइन। देन देयर इज प्रतीक ये प्रतीक श्रेणिक लोढ़ा जो है, that guy is also there जो टारगेट यूपीएससी चलाता है, he has also resigned. There is one IRS officer also in Vision and in Wajiram, two IRS officers, एक IRS है Vision में, दूसरा IRS है वाजीराम में, दोनों पढ़ाते हैं। okay, what lots of people have left, don't worry, okay, आप भी छोड़ सकते हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। अ सिविल सर्वेंट, ओके, क्यों मना कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, ओके, नहीं रखने के लिए, या टीवी में बातें अपनी सामने नहीं रखने के लिए, बिकॉज सबसे पहले तो उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दूसरा वो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। A civil servant cannot file a defamation suit against the public press for adverse criticism or defamatory remarks against his or her official conduct। आपने कोई कंडक्ट किया, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, पटना डीएम का कुछ साल पहले एक फोटो वायरल हो रहा था, वेयर he was sitting on a chair and the person who had come to take justice from him, he was sitting on the carpet, okay, बहुत बूढ़ा आदमी था, the guy was 80 plus and he was sitting on a carpet, whereas the Patna DM, who was a fairly young chap of 35-36 years old, he was sitting on the chair। तो वहां पर बहुत बवाल हुआ था। there was this person who was a journalist for दैनिक जागरण, उसने फोटो खींच कर डाल दिया था, तो काफी ज्यादा डीएम ने धमकाया वगैरह था, एंड काफी दिन तक बात खींची थी। फाइनली दैनिक जागरण, इट हैड टू इशू एन अपॉलॉजी, एंड बट दैट वाज आल्सो ए हाफ हार्टेड अपॉलॉजी, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी एडवर्स क्रिटिसिज्म करे प्रेस, आपके ऑफिशियल कैपेसिटी पे, आपके अगर फैमिली मेंबर को कोई कुछ बोले, आपके फैमिली मेंबर पे कोई कुछ कमेंट करे, तब दैट्स अ डिफरेंट मैटर, यू आर फ्री टू टेक एनी एक्शन। बट यहाँ पर अगर आपके ऑफिशियल कैपेसिटी में डीएम साहब ने कुछ कर दिया, डीएम साहब ने ये गलत किया, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि से रंजन इज एन आईएएस ऑफिसर, तो रंजन दुबे ने ऐसा काम किया, तो रंजन दुबे इज अ पर्सनल, ओके, पर्सनल फिगर, whereas रंजन दुबे आईएएस, ऑलराइट, ही इज अ प्रोफेशनल फिगर, ठीक है। तो रंजन दुबे आईएएस को मैं बोलूं कि तुमने बहुत घटिया काम किया है, ओके, तो दैट वो रंजन मेरे पे केस नहीं कर सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि रंजन दुबे बेकार आदमी है, तो रंजन मेरे पे केस कर सकता है, बिकॉज मैंने उसके पर्सनल पर्सनल पर्सपेक्टिव पे अटैक किया है। A civil servant must not accept, attend any honor, ceremony, meeting or rally held in his honor without government permission। इसके पीछे का रीजन कोई बता सकता है? बिना गवर्नमेंट परमिशन के किसी भी तरीके का ऑनर सेरेमनी, मीटिंग और रैली अटेंड नहीं करना चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट को। कोई बता सकता है क्या रीजन है इसका? बड़ा सिंपल सा रीजन है, लेट अस डिस्कस, ओके, मेक दिस क्लास। हाँ, वेरी गुड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और एक और है कि एनोनिमिटी टूट जाएगी, इम्पार्शियलिटी बन जाएगी। आप, ठीक है, आपने किसी के बुलावे पे कोई अपना, आपको अवार्ड देना चाहता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट या इस टाइप के बहुत सारे आपको लोग बुलाएंगे, ऑलराइट, बहुत सारे लोग आपको बुलाएंगे कि सर मैं आपको अवार्ड देना चाहता हूँ। उसके अवार्ड के पीछे क्या है? वो अवार्ड देके 4 days आफ्टर ही विल कम एंड आस्क, सर ये छोटा सा काम है, जरा करा दोगे, टेंडर पास कराना था, करा दोगे, और आप ऑब्लाइज्ड हो जाओगे। मैंने पहले बताया था क्यों ऑब्लाइज्ड हो जाओगे, बिकॉज ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर रेसिप्रोकल, हम बाध्य हो जाते हैं, ओके, हम क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं, वी बिकम fixated when someone gives us something, so we had to return the favor back, okay, that is stored, that behavior is stored in our subconscious mind, okay, yes। जो ऑफिशियल गिफ्ट आईएफएस को मिलते हैं, वो आईएफएस नहीं रखते हैं, वो जाता है तोशक खाने में।
वो एमईए के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि तोशक खाने में क्या लिखा हुआ है। एक पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू में ही नीचे में तोशक खाना लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करो और जाके देख लो कि क्या क्या एमईए आईएफएस ऑफिसर्स को क्या क्या गिफ्ट मिल सकते हैं। हाँ, इमरान खान वाला यही इशू था कि इमरान खान ने जो फॉरेन गिफ्ट था उसको तोशक खाना, पाकिस्तान में भी तोशक खाना का कंसेप्ट है, ऑलराइट, वहां नहीं रखाया था। उसमें एक रूल है कि 3,000 रुपए से कम का सामान है, ऑलराइट, 3,000 रुपए से कम का सामान है तो आप घर ले जा सकते हो। बाकी 3,000 से ऊपर का सामान है, यू हैव टू कीप इट इन दी तोशक खाना। ओके, सूर्या भाई आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। भाई जी, आप आप आए, हमारे क्लास को ग्रेस किया आपने। एनीवेज, ठीक है, दिस इज डन। इम्पोर्टेंस ऑफ एनोनिमिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ एनोनिमिटी क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनोनिमिटी? सो वाइल पॉलिटिशियंस आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, मैंने पहले बताया था पॉलिटिशियंस क्या है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। whereas bureaucrats are permanent executive, they are near the corridor of power till their retirement। अगर कोई बंदा 21 में घुसा है आईएएस में तो ही विल बी इन पावर फॉर 39 ईयर्स। इतना ज्यादा तो कोई पॉलिटिशियन सोच भी नहीं सकता है, इतना ज्यादा पावर होना कोई पॉलिटिशियन सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। एक इसके पीछे ये भी रीजन है दैट अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस दे वांट एन आईएएस ग्रूम, व्हाट, एन आईएएस ग्रूम for their daughters, because they know that this I might not be as a minister, or I might not function as a chief minister or a minister in the next 2 3 years, all right, but this IAS groom, if I'll get him married to my daughter, he will stay, all right, he is going to stay in power for the next 30 35 years. So generally they prefer that. Okay, bureaucracy needs to portray itself as a universal institution। universal institution का मतलब क्या है? what does universal institution mean? universal institution का मतलब है सभी के लिए, for everyone, that bureaucracy cannot give off this feeling to other people that it is a biased organization or it is meant for only one group of people, all right, and it should give a feeling that it is not contaminated by the frailties and frivolities of politics। छोटी छोटी चीजों से ब्यूरोक्रेसी, ऑल राइट, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा तंग नहीं हुई है। ओके, फ्रिवलस चीजें, छोटी छोटी चीजें, उससे ब्यूरोक्रेसी को फर्क नहीं पड़ता है जो पॉलिटिक्स से आती है। तो ये देखो, पॉलिटिक्स जो है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके कंजंक्शन पे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का एरिया ऑफ ऑपरेशन है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट करती है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? दैट ब्यूरोक्रेट्स नीड टू बी वेरी कॉशियस। वन स्टेप रॉन्ग एंड दे आर इनटू टोटल पॉलिटिक्स। one step wrong and they are into total politics, and one step wrong either, they are out of touch with the people. Why? Because politicians show the nerve of the people in a democracy. So the if the civil, all right, if the civil servant is completely here in the administrative sphere, ये जो administrative sphere है यहाँ पर operate करेगा, तो he will be cut off from the nerve of the people। he will not know what the people are thinking, what kind of laws they want, what kind of development they want, whereas if he will be directly here in the political sphere, so this will be a biased approach, people will lose trust, people, okay, are going to lose trust। तो civil servant क्या करते हैं? बीच में operate करते हैं कहीं पर। they follow a balanced approach between the interface of politics and administration। the job of civil servant intertwines them to the politics, okay, intertwines them to the politics of the state। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपका आपका बॉस कौन है? एमएलए होता है, लोकल एमएलए, लोकल एमपी, यस, a chief minister, ministers, he is your boss। so you will naturally be exposed, okay, naturally be exposed to politics।
since a very young age if you have joined the IAS or the IPS. Okay, hence it is only anonymity which can protect them from perception they are partisans. Partisan का मतलब क्या है? Favoring a particular party. अगर आपको नॉर्मल लोगों को, जो आम जनता है, the people who are normal, all right, who are not a permanent or temporary executive, they are just normal citizens. If you have to give them a sense of trust, that okay, you can trust this bureaucracy, you can trust this system, so you cannot, all right, you cannot give off this perception. Okay, you cannot give off this perception that you are biased to one political party. और सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसका? Be anonymous. All right, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? Be anonymous. You have to be anonymous. Okay, anonymity helps civil servant dispense advice without fear. मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? Fearless execution. Okay, आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त भाई बताइए, आपके यहाँ पर जूम को क्या कहते हैं आपके स्टेट में? ओके, आपके स्टेट में आईफोन को क्या कहते हैं बताइए? ओके, आई होप यू आर गेटिंग द जोक, है ना? आपके यहाँ पर आम को क्या कहते हैं? ओके, ऐसा अगर होते रहे तो भाई देश का एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलराइट, देश का एडमिनिस्ट्रेशन घास करने गया. एनीवेज, इरोजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी. भाई क्यों खत्म हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी? व्हाट इज द रीजन? So erosion has happened due to the following reasons. Increased media interest in government affairs, making individual civil servants to be easily identified. We are in a era of 24/7 news. कुछ ज्यादा worthwhile news एक समय के बाद नहीं आता. कितने बार चलाओगे? Alright, कि सीमा हैदर को सचिन ने कैसे PUBG से पटाया? Okay, how much time you are going to do this? Okay, तो क्या करोगे? किसी डीएम का रैंडम न्यूज उठा के डाल दोगे, जनता अच्छे से देखती है, बिकॉज जनता क्रेव पावर, द पीपल क्रेव पावर. दैट्स व्हाई द मीडिया इज शोइंग इंटरेस्ट, because ultimately the people want that kind of content, grand entry videos. Okay, why the media is capturing them? What is the use in 21st century egalitarian socialist India? लेकिन है, क्या करोगे? है. दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान रख, ये 10 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है. So civil services leader are appearing publicly more often in more places and to a wider range of audience. Okay, some people are behaving in a manner कि IAS कम यूट्यूबर ज्यादा हैं. Okay, अगर IAS अभी छोड़ भी दें तो यूट्यूब से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और अच्छा खासा स्टेटस मिल जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम है कि एनोनिमिटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है. एनोनिमिटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पर, बहुत गंदा, बहुत तगड़ा. द ट्रेडिशनल एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड फॉर साइलेंट हार्डवर्क. क्या करना है दोस्त? आपको साइलेंट हार्डवर्क करना है, चुपचाप कॉर्नर में. एंड दिस इज लिंक्ड इन वेज टू इम्पार्शियलिटी इन सिविल सर्विस. ओके, the traditional anonymity of civil servant called for silent hard work, which is linked in ways to impartiality. आप impartial है. When you are anonymous, so you are not exposed. You are not exposed to the different issues, to the different manipulators. Okay, to the different manipulators who can, who can provoke you to get out of your anonymity. Don't do it. In the long run, it is you who is going to suffer. Okay, it is you who is going to suffer, because यहाँ पर क्या है, that people. Okay, yes, correct. So ये वाला done. Traditional anonymity of civil servants called for what? Silent hard work, which is linked in ways to impartiality in civil services. यहाँ पर एक और important point है. Yes, the person was suspended. If you remember, there was this IS officer who was on unsanctioned leave. Okay, and he was shooting for Bollywood movies वगैरह, and he was appearing in reels and consistently he was appearing in OTT platforms. तो उसको suspend कर दिया गया because
वो एक तो सबसे पहला एनोनिमिटी जो है उसको वायलेट कर दिया। ओके, एनोनिमिटी वायलेट कर दिया उसने। उसके बाद उसने प्रॉपर हायरार्की को वायलेट किया। ओके, उसने प्रॉपर परमिशन नहीं लिया। ओके, यस, due to the onset of social media apps like Twitter and Facebook, it has seen civil servants embrace the opportunity to connect with general public। ये इसका पॉजिटिव थोड़ा है। एंड द पॉजिटिव्स आर कि जो प्रोसेसेस है, जो जो भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस है, उससे पीपल आर एबल टू कनेक्ट। ऑलराइट, डे टू डे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस जो है उससे पीपल आर एबल टू कनेक्ट थ्रू सोशल मीडियाज लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। बट उसका एक डाउन साइड भी हुआ है। ओके, डाउन साइड क्या हुआ है? that they have become exposed to criticism, open criticism of the general public, जो पहले नहीं था। ओके, दे हैव जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो ट्विटर और फेसबुक पे हैं, दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्व्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल पब्लिक। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अभी एक हाल में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स टू ऑपरेट ऑन सोशल मीडिया लेके आया गया था। ओके, उसके जैसा कुछ इंडिया में हम बना सकते हैं। ओके, उसके जैसा हम इंडिया में हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एनोनिमिटी? I think it's a very interesting topic, and it's a very important topic, and it's a very small topic, of course. Too important है anonymity, समझ आया friends? What is the reason why?